बैरी ऑर्चर्ड फेज 1 में रिसेंटली लॉन्च होने वाला क्यू सेंट्रल ग्रैंड मॉल एंड रेसिडेंसेज कैसे एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है, इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टी से मैं हूं फहद। व्यूअर्स, बैरिया अपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से लाहौर की एक A+ कैटेगरी सोसाइटी काउंट होती है। एक बड़ा ब्रांड बन चुका है। हर कोई अपनी फैमिली को बेहतर से बेहतर लाइफस्टाइल प्रोवाइड करने के लिए लाहौर के डिफरेंट एरिया से सबसे पहले जिस हाउसिंग सोसाइटी को वो प्रेफर करते हैं वो बैरिया है। पाकिस्तान के साथ ओवरसीज़ कम्युनिटी यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर्ड फील करते हैं और हमेशा ऐसी न्यू डील्स अपॉर्चुनिटीज़ की सर्च में होते हैं जिसमें एक अपना होल्डिंग टाइम को वो जेन में रख के इन्वेस्ट करके कल को अच्छा रिटर्न और इन्वेस्टमेंट हासिल कर सकें। वैसे तो बैरी ऑर्चर्ड के 4 फेजेज़ हैं, चारों फेजेज़ ही बड़े ज़बरदस्त तरीके से डेवलप्ड हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से और जिस फेज़ में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो बैरिया ऑर्चर्ड का फेज़ 1 है। फेज़ 1 इस टाइम LDA से अप्रूव यहाँ पर 80 to 85% घरों की कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। बिजली, पानी, गैस तमाम तरह की यहाँ पर आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं। फेज़ 1 के बिल्कुल एडजेसेंट आपको फेज़ 2 की लोकेशन मिलती है। फेज़ 2 में भी 45 to 50% घर कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं। बैरिया के अलावा भी अगर हम बैरिया से रायमंड रोड की तरफ मूव करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर एक बड़ी आबादी रिहाइश पज़ीर है। ऑलमोस्ट 50% ये एरिया पॉपुलेटेड हो चुका है। इस डिमांड और गैप को देखते हुए बैरिया के एक बड़े बातमाद रिनो डेवलपर्स क्यू लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड ने अपना एक शानदार प्रोजेक्ट क्यू सेंट्रल ग्रैंड मॉल एंड रेसिडेंसेज के नाम से बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1 जैसी लोकेशन के ऊपर लॉन्च किया, जो कि 13.5 कनाल के ऊपर मुश्तमिल 24 मंजिला एक ऐसी शानदार बिल्डिंग जो ऑर्चर्ड तो क्या शायद ही पूरे लाहौर में आपको इतनी बड़ी इतनी कोई अट्रैक्टिव बिल्डिंग मिले जिसमें आप खूबसूरत इन फ्रंट एलिवेशन के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट को कंसिडर कर सकते हैं। क्यू सेंट्रल ग्रैंड मॉल एंड रेसिडेंसीज 3 पार्ट्स के ऊपर डिवाइडेड है। इसका जो फ्रंट साइड वाला एरिया वो कमर्शियल मॉल के लिए डेडिकेटेड है। बैक साइड के ऊपर 2 वर्टिकल जो आपको टावर्स नजर आ रहे हैं, एक के ऊपर लग्जरी पेंट हाउसेज और अपार्टमेंट्स आपको मिलेंगे और सेकंड में आपको रेंटल इनकम के लिए अपार्टमेंट्स मिलेंगे। इस मॉल की लोकेशन और इसके पोटेंशियल को अंडरस्टैंड करते हुए पाकिस्तान के साथ ओवरसीज कम्युनिटी की एक बड़ी तादाद इस मॉल में अपनी इन्वेस्टमेंट को कंसिडर कर रहे हैं और ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर बड़ी कमाल की लोकेशन इस टाइम के ऊपर सेंट्रल मॉल में सोल्ड आउट हो चुकी हैं। स्टिल अभी कुछ टॉप लोकेशन अवेलेबल है जो आप CDB प्रॉपर्टीज़ को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर कंसल्ट करके फाइनल कर सकते हैं। इस मॉल में जो आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है उसमें जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, सवाना, स्नूकर और डिफरेंट आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी। ये वो तमाम तर फैसिलिटीज़ हैं जो आपको बैरिया जैसी एक ब्रांड की सोसाइटी में एक खूबसूरत तरीन मॉल में आपको अंडर वन रूफ तमाम तरह की फैसिलिटीज़ मिलेंगी जो एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स और रिंग रोड से 5 मिनट की डिस्टेंस के ऊपर है। फ्लोर प्लान के हवाले से भी आपको अपडेट करता हूँ। वैसे तो इस कमर्शियल मॉल के टोटल 26 फ्लोर्स हैं और लाहौर की सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग ये बनने जा रही है, लेकिन कमर्शियल मॉल के लिए सिर्फ 9 फ्लोर्स डेडिकेट किए गए हैं जिसमें ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर को ब्रांड सेंट्रल का नाम दिया गया है। डिफरेंट यहाँ पर आपको ब्रांड्स मिलेंगे। सेकेंड फ्लोर को वेडिंग सेंट्रल के नाम से डेडिकेट किया गया है। यहाँ पर वेडिंग के रिलेटेड फुटवियर्स और आपको क्लॉथिंग के डिफरेंट ब्रांड्स मिलेंगे। थर्ड फ्लोर को किड्स सेंट्रल का नाम दिया गया है। फोर्थ फ्लोर के ऊपर डिजिटल और मोबाइल एसेसरीज आपको मिलेंगी। फिफ्थ फ्लोर को डेकोर और फर्नीचर सेंट्रल के हवाले से डेडिकेट किया गया है। यहाँ पर आपको फर्नीचर और डेकोरेशन के हवाले से शॉप्स मिलेंगी। 6th फ्लोर के ऊपर आपको को वर्किंग स्पेसेस मिलेंगे। जो लोग अपना ऑफिस ओपन करना चाहते हैं या फ्रीलांसर्स अपना ऑफिस ओपन करना चाहते हैं, यहाँ पर उनके लिए स्पेस डेडिकेट की गई है। इससे ऊपर 9th फ्लोर तक जितने भी फ्लोर्स हैं वहाँ पर आपको रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ मिलेंगी। उसमें बॉलिंग एले, स्पा, सवाना, स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम, इस तरह की आपको 5 स्टार फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। फ्लोर प्लान के हवाले से आपको अपडेट कर दूं, 4 इयर्स का इजी इंस्टॉलमेंट प्लान है। स्टार्ट में जस्ट आपने 32% डाउन पेमेंट करनी है। मैप के ऊपर कोई भी अच्छी लोकेशन आप चूज़ करके उसको फाइनल कर सकते हैं। बाकी जितनी भी रिमेनिंग पेमेंट है वो आप 4 इयर्स में करेंगे। इस टाइम व्यूअर्स ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। लोग प्लॉट्स की इन्वेस्टमेंट की बजाय कमर्शियल मॉल्स में इन्वेस्टमेंट को प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि प्लॉट की निस्बत कमर्शियल मॉल में विजिटर्स का फुटफॉल भी ज़्यादा होता है। यहाँ पर शॉप्स की डिमांड भी ज़्यादा होती है, इसके बायर्स भी ज़्यादा होते हैं और एट द सेम टाइम आपको दो बेनिफिट मिले होते हैं। एक तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी कमर्शियल शॉप की वैल्यू बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही होती है और आपको साथ ही साथ उसका रेंटल इनकम भी मिल रहा होता है। जबकि अगर आप कमर्शियल प्लॉट की परचेजिंग करते हैं तो सिर्फ नॉर्मल मार्केट कंडीशन में उसकी वैल्यू इंक्रीज़ कर रही होती है। जिस टाइम पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होती है या कोई भी पेंडेमिक वाली सिचुएशन होती है उस टाइम प्लॉट की प्राइस स्टेबल होकर रह जाती है, उसमें कोई भी आपको ग्रोथ नहीं मिलती। क्यू लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड जो सेंट्रल मॉल के डेवलपर्स हैं, अगर हम उनके प्रीवियस प्रोजेक्ट को देखें तो पास में इन्होंने जो इनका वेरी फर्स्ट प्रोजेक्ट था 2013 से 2016 के इन बिटवीन 3 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर इन्होंने जैस्मिन मॉल में कमर्शियल शॉप्स ऑफर की गई थी
ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर 30 लाख रुपए वाली शॉप आज की डेट में इनकी 2.5 से 3 करोड़ की है और आज की डेट में 1,70,000 से 1,80,000 वहाँ पर रेंटल इनकम मिल रही है। अगर आप जैस्मिन मॉल को विजिट करें तो आपको डिफरेंट ब्रांड्स मिलेंगे, जेडोड, लिवाइस, वर्दा, यूनिवर्थ, इस तरह के डिफरेंट आपको ब्रांड्स मिलेंगे। सेकंड नंबर पर जैस्मिन ग्रैंड मॉल इनका प्रोजेक्ट था जो इस टाइम अंडर कंस्ट्रक्शन है। आज की डेट में अगर आप उसकी प्राइसेस चेक करें और जब प्री लॉन्चिंग प्राइसेस के ऊपर उसकी प्राइसेस थी, आपको ज़मीन आसमान का उसमें फ़र्क नज़र आएगा। तो आज आप सेंट्रल ग्रैंड मॉल एंड रेसिडेंसीज में प्री लॉन्चिंग प्राइसेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके कल को बेहतरीन इसका रेंटल इनकम और प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। सेंट्रल मॉल की लोकेशन और इसकी फ्रंट एलिवेशन बहुत ज़्यादा आउट क्लास है, आप खुद भी देख सकते हैं। इसकी सराउंडिंग में आपको मैक्सिमम बैरिया टाउन की फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। बिल्कुल ऑपोजिट साइड के ऊपर आपको बैरिया का हॉस्पिटल मिलता है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। बैरिया ऑर्चर्ड की ग्रैंड जामिया मस्जिद मिलती है। मैक्सिमम यहाँ पर आपको पार्क्स की फैसिलिटी मिलती है और सबसे अच्छी जो इसमें चीज़ है, यहाँ पर 80 to 85% घरों की कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। इसकी बिल्कुल सराउंडिंग में आपको मैक्सिमम कमर्शियल बैंक्स मिलते हैं। विसिनिटी में आपको बैरिया का स्कूल मिलता है, सिनेमा मिलता है। व्यूअर्स, एक तरफ तो सेंट्रल मॉल का अपना फुटफॉल होगा, उसके बाद यहाँ पर जितनी फैसिलिटीज़ आ रही हैं, ये लोकेशन इस टाइम बैरिया की सबसे ज़्यादा मोस्ट प्राइम लोकेशन कंसिडर की जाती है। जैसे ही आप गेट नंबर 2 से बैरिया ऑर्चर्ड में एंटर होते हैं, फेज़ 1 में एंटर होते हैं, तो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आपको लोकेशन मिलती है। यानी कि जिस भी बंदे ने बैरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 1 में या फेज़ 2 में एंटर होना है, वो इसी लोकेशन से गुजर के जाएगा। अगर आप सेंट्रल ग्रैंड मॉल एंड रेसिडेंसीज में कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी की परचेजिंग कैश पेमेंट, लमसम पेमेंट के ऊपर करते हैं, तो वेरी नेक्स्ट मंथ से आपको 6% पर एनम के हिसाब से रेंटल इनकम मिलनी स्टार्ट हो जाती है। अगर आप ओवरसीज़ हैं तो आपके दिए गए अकाउंट नंबर में हर मंथ उसकी रेंटल इनकम सेंड कर दी जाएगी। सेंट्रल ग्रैंड मॉल एंड रेसिडेंसीज में बुकिंग का प्रोसीजर इंतहाई सिंपल है। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग हमें कॉन्टैक्ट करेंगे, अपना बजट शेयर करेंगे, उसमें जो बेस्ट पॉसिबल लोकेशन है वो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। मैप के ऊपर कोई भी नंबर चूज़ करके अगर आप कॉर्नर में इंटरेस्टेड हैं, फेसिंग लॉबी या मेन बुलेवार्ड की लोकेशन परचेज करना चाह रहे हैं, तो आप हमें बताकर उसमें 5% डाउन पेमेंट कर उसमें अपनी बुकिंग करवा लेंगे और रिमेनिंग जो उसमें 32% आपने टोटल इसकी डाउन पेमेंट करनी है, उसके लिए आपको कुछ दिनों का टाइम मिल जाएगा। वो पेमेंट करके आपकी फ़ाइल कंप्लीट करके अगर आप ओवरसीज़ हैं तो आपके प्रोवाइड किए गए एड्रेस के ऊपर वो आपको TCS कर दी जाएगी। सेंट्रल मॉल में किसी तरह की भी मालूमात के लिए या बुकिंग के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0333114300। लास्ट में व्यूअर्स मैं आपको कहूँगा, जब तक आप किसी इन्वेस्टमेंट की लोकेशन को विजिट नहीं करते तब तक आपको उसके सही पोटेंशियल का आइडिया नहीं होता। सेंट्रल मॉल हर लिहाज से, चाहे आप इसकी लोकेशन को देखें, इसकी फ्रंट एलिवेशन को देखें, इसकी सराउंडिंग में कंस्ट्रक्शन लेवल को देखें, आने वाले सालों में लाहौर का एक बेहतरीन कमर्शियल मॉल ये साबित होगा। जो लोग आज की डेट में प्री लॉन्चिंग प्राइसेस में सेंट्रल मॉल में इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, वो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा फ़ायदे में होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।